नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। व्यूअर्स, आज सबसे पहले मैं आपके साथ एक संवाद करना चाहता हूं और मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या देश की संसद में लोकतंत्र के मंदिर के भीतर बाल बुद्धि, डरपोक, गिरगिट, शकुनी, खालिस्तानी, जयचंद, चंडाल चौकड़ी, खून की खेती जैसे तमाम शब्द बोले जाने चाहिए? यह सवाल मैं आपसे पूछता हूं। आप मुझे अपनी राय ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए, कू ऐप के जरिए जरूर दे। मैं इंतजार कर रहा हूं क्योंकि संसद पूरे देश की है। लोकसभा सचिवालय ने जब यह कहा कि यह शब्द संसदीय नहीं है तो विपक्ष ने बवाल खड़ा कर दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि जो शब्द पैसे देकर हमने स्कूल और कॉलेज में सीखे, उन्हें बोलने में दिक्कत क्या है? सीखा तो बहुत कुछ है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सरकार विपक्ष से डर गई है, इसलिए ऐसा काम किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हम तो बार बार ऐसे शब्द बोलेंगे, आपको हटाना है तो हटा दीजिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? अब से कुछ देर में मैं इस पर आपको दूध का दूध और पानी का पानी कर देने वाला विश्लेषण जरूर बताऊंगा। लेकिन सवाल है कि अगर संसद में सिर्फ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हो तो इसमें विपक्ष को तकलीफ क्यों है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस, देश की नंबर 1 डिबेट, नंबर 1 कार्यक्रम आर पार में। संसद में असंसदीय नहीं चलेगा। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। आपने लोकतंत्र में छल कपट किया है, आपने बंदूकें ही कर दी साहब। शायद वायसराय की आत्मा एलजी में घुस गई है। क्या लाट साहब के डंडे से दिल्ली चलाओगे? हमारे देश में क्या चमचों की भी कमी है कि वो भी आ रहा? आज हमें पाकिस्तानी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, चीनी कहते हैं। बाल बुद्धि, अहंकारी, भ्रष्ट, डरपोक, गिरगिट, लॉलीपॉप, स्नूपगेट, विनाश पुरुष, खून से खेती, जुमला जीवी, जयचंद, खालिस्तानी, शकुनी, चांडाल चौकड़ी, ये उन शब्दों की लिस्ट है जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा समेत राज्यों के विधानमंडलों में असंसदीय घोषित कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष इस फैसले पर आग बबूला है। आज वो कहते हैं कि इस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे दिन कहेंगे कि सदन के अंदर आना है तो भगवा ड्रेस पहन के आओ। तीसरे दिन कहेंगे कि सदन में आना है तो निरामिष भोजन करके आओ। जिस डिक्शनरी की वार्ड पे हम स्कूल कॉलेज में परीक्षा देते हैं, वो सदन के अंदर नहीं बोल सकते क्या? अनपार्लियामेंट्री शब्दों की लिस्ट निकाली है। ये अपने आप में, ये जो एक्ट है, ये अपने आप में एक अनपार्लियामेंट्री एक्ट है, अनपार्डनेबल एक्ट है और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। कि मैं देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर फूल फेंक कर मारूंगा क्योंकि देश के युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बना दिया। तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री बना देंगे आप? हम उठाएंगे, बार बार बोलते रहेंगे, वो बार बार निकालते रहेंगे, देखेंगे। जो चर्चा डिबेट कर रहे हैं, जिनको संसदीय परंपराओं की जानकारी नहीं है, उनको ये जानकारी होनी चाहिए किसी शब्द को बैन नहीं किया है तो विलोपित किया है। देश में भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए, किसी शब्दों को बैन नहीं किया है। विपक्ष का पारा भले ही हाई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि लोकसभा सचिवालय ने सिर्फ शब्दों का संकलन जारी किया है। ये न तो सुझाव हैं और न ही आदेश, लेकिन जो फैसला लिया गया है उसके पीछे एक बड़ी इनसाइड स्टोरी है जिसका विश्लेषण आज जरूरी है। पर मुद्दा यह भी है कि अगर संसद में असंसदीय शब्द ना बोले जाएं, तो इसमें बुरा क्या है? इसी पर आज होगी सबसे बड़ी राजनीतिक डिबेट। संसद में असंसदीय नहीं चलेगा। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। सियासत को ध्वस्त करने वाला विश्लेषण आज जरूर देखना चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज क्योंकि आर पार को देखती हैं। नंबर 1 है ये कार्यक्रम व्यूअरशिप के लिहाज से। स्वस्थ सियासत ध्वस्त करने वाला विश्लेषण जरूर सुनिए जो कि नेताओं को स्वस्थ करेगा, उनकी वोकैबुलरी को। असंसदीय शब्दों की लिस्ट आनी नई घटना नहीं है, ऐसा हर साल होता है, हर सरकार में होता है। बजट में लॉलीपॉप शब्द पंजाब विधानसभा से हटाया गया था। यह पंजाब का मामला है जहां के राघव चड्ढा भी बोल रहे थे। क्या
उसके बाद अंट शंट अक्षम शब्द छत्तीसगढ़ की विधानसभा से हटाया गया था, कांग्रेस बोल रही है ऐसा छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। अनपढ़ अनर्गल शब्द राजस्थान की विधानसभा से हटाया गया है, क्या वहां भी हिटलरशाही है, कांग्रेस ऐसा कहेगी? अब मैं बढ़ता हूं आगे। ज्यादातर शब्द यूपीए के कार्यकाल में असंसदीय माने गए थे। जो अभी तक के असंसदीय शब्द हैं जिनको अल पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहा जाता है, वो यूपीए के कार्यकाल की लैंग्वेज है, जिसको हटाया गया, जिनको बैन किया गया। ये शब्द आप बोल सकते हैं लेकिन ये हटा दिए जाएंगे। आगे मैं बढ़ता हूं। बड़ा सवाल ये है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ये शब्द हटाए गए हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि इसका विरोध हुआ है इस तरह से। ऐसा नहीं था कि बीजेपी विपक्ष में थी ये शब्द नहीं हटाए जाते थे, तब भी हटाए जाते थे। असंसदीय भाषा विपक्ष को क्या पसंद है?